हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, टीसीएस का रिजल्ट आउट हो चुका है। काफी स्टूडेंट्स को इंटरव्यू का इनविटेशंस मेल्स आ चुके हैं। और जिन स्टूडेंट्स को अभी तक मेल नहीं आया है उनको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि टीसीएस की तरफ से हर एक स्टूडेंट्स को अपडेट मिलता है, चाहे वो सेलेक्ट हो या फिर रिजेक्ट हो। पिछले बार क्या हुआ था कि जितना भी स्टूडेंट सेलेक्टेड थे या फिर रिजेक्टेड थे, एक साथ सबको कॉन्ग्रेचुलेशन और रिजेक्शन का मेल आया था। बट इस बार क्या हो रहा है कि डायरेक्ट इंटरव्यू इनविटेशंस मेल आ रहे हैं। तो जैसे ही पहला बैच कंप्लीट होता है, बस उसके बाद आपको नेक्स्ट कैंडिडेट्स को मेल आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो किसी को भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, और जिनका रिजेक्शन आना होगा विद इन 2 वीक्स सबको पता चल जाएगा कि किनका सिलेक्शन हुआ है, किनका रिजेक्शन हुआ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं 4 क्वेश्चंस जो कि टीसीएस के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है इंटरव्यू में 99% केसेस में जो होता है क्वेश्चंस हर एक स्टूडेंट से, वो है टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पर्पज से, क्योंकि पहला क्वेश्चंस आपका यही होता है और यही क्वेश्चंस आपका ड्राइव करता है पूरे इंटरव्यू को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या होने वाला है, इस यही क्वेश्चंस डिसाइड करता है कि नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या होगा और किस टॉपिक से पूछना है। तो जैसा आप इसमें आंसर देंगे वैसा ही आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो दूसरा जो एचआर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होता है वो है वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 ईयर्स। मैंने यहाँ पे 5 ईयर्स लिखा है, हो सकता है कि आपसे 3 ईयर्स पूछा जाए, तो आप यहाँ पे जो रट के जाए उसी को नहीं बोलना है, ध्यान देना है कि आपको 5 ईयर्स पूछा गया है या फिर 3 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे एचआर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो है व्हाई शुड वी हायर यू। तो ये क्वेश्चंस भी मोस्टली स्टूडेंट्स को पूछा जाता है। ये सारे क्वेश्चंस आपका यहाँ पे मोस्टली आस्क क्वेश्चंस है। उसके बाद आपको यहाँ पे अगर आप टीसीएस का इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो टीसीएस में आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि व्हाई टीसीएस, या फिर टेल मी समथिंग अबाउट टीसीएस, या फिर व्हाई यू वांट टू ज्वाइन आवर कंपनी। तो आपसे ये क्वेश्चंस इसीलिए पूछा जाता है ताकि आपका इंटरेस्ट देखे कि कंपनी के लिए आप कितने इंटरेस्टेड हो। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ इंपॉर्टेंट में, वो है आपका ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस को यहाँ पे पूछा जाता है एचआर एचआर क्वेश्चंस में। उसके बाद आपसे यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आर यू विलिंग टू रीएलोकेट। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि आपको इंटरव्यू में देखने के लिए मिलने वाला है एचआर के थ्रू। उसके बाद आपको एचआर से एक और क्वेश्चंस आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देता है, क्वेश्चंस नहीं होता है, वो अपॉर्चुनिटी देता है कि एनी क्वेश्चन फॉर अस। अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो आपको उसमें चुप नहीं रहना है, आपको भी कुछ ना कुछ वहां पे पूछना है। अब देख लेते हैं यहाँ पे टेक्निकल का इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे जो मैंने मेंशन किया है वो टीसीएस के पर्पस से काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने पाइथन मेंशन कर रखा है रेज्यूमे में तो आपसे पाइथन से क्वेश्चंस पूछा जाएगा, पाइथन और जावा से क्वेश्चंस आपका डेफिनेटली वहां पे रहने वाला है। और अगर आपने ये तीनों चीजों मेंशन कर रखा है तो आपसे मोस्टली क्वेश्चन जो है जावा और ऊप्स कॉन्सेप्ट से रिलेटेड पूछा जाएगा। तो हम लोग एक एक करके ये सारे टॉपिक्स का क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे सी लैंग्वेज का क्वेश्चंस। तो जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस मैंने प्रिपेयर किया है सारा क्वेश्चन जो है मोस्टली आस्क क्वेश्चंस है। यहाँ पे आपको जो सी का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने के लिए मिल रहा है वो है व्हाई सी इज कॉल्ड ए मिडिल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द सी लैंग्वेज। तो ये भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंस है। उसके बाद आपको यहाँ पे इनपुट और आउटपुट फंक्शंस भी आपको यहाँ पे पूछ लिया जाता है सी लैंग्वेज के अंदर। तो यहाँ पे दो फंक्शन है आपके पास, ये है आउटपुट फंक्शन प्रिंटफ और इनपुट फंक्शन फंक्शन स्कैनफ। स्पेसिफायर कभी काल पूछा जाता है तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये पूछ लिया जाता है मोस्टली स्टूडेंट से, आउटपुट फंक्शन और इनपुट फंक्शन। फिर आपके पास यहाँ पे क्वेश्चंस देखने के लिए मिल रहा है लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल के बीच में डिफरेंस, या फिर डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल। उसके बाद यहाँ पे लूप स्टेटमेंट से क्वेश्चंस रहते हैं, तो आपको लूप स्टेटमेंट भी अच्छे से करके जाना है। उसके बाद सी लैंग्वेज में आपको पॉइंटर से क्वेश्चंस देखने के लिए मिलता है कि व्हाट इज पॉइंटर, और मे बी डबल पॉइंटर भी आपसे पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तो ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बिटवीन सी, सी प्लस प्लस एंड जावा, तो ये तीनों के बीच में आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है, तो तीनों के बीच में आपको डिफरेंस करना है। और अगर आपने पाइथन मेंशन कर रखा है तो आपसे पाइथन का भी डिफरेंस पूछा जा सकता है कि जावा और पाइथन में क्या डिफरेंस है, या फिर सी प्लस प्लस और पाइथन में क्या डिफरेंस है। तो सारे डिफरेंस को आपको करके जाना है, ये आपको पूछा जाता है। उसके बाद सी में एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज रिकर्जन, ये भी आपको पूछा जाता है। उसके बाद यहाँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, तो ये बहुत ज्यादा स्टूडेंट से पूछा जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। उसके बाद यहाँ पे आपको डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन से क्वेश्चंस देखने के लिए मिलने वाला है। और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशंस का दो फंक्शन जो इंपॉर्टेंट होता है, कैलॉक और मेलॉक, ये दोनों के बीच में भी डिफरेंस आपको यहाँ पे इंटरव्यू में देखने के लिए मिलने वाला है। तो अब बढ़ते हैं दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है हमारा सी प्लस प्लस। तो सी प्लस प्लस में जो आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं वो है आपका, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रक्चर एंड क्लास। तो क्लास और स्ट्रक्चर के बीच में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे इंटरव्यूअर आपसे पूछ लेता है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नॉर्मल फंक्शन एंड मेंबर फंक्शन के बीच में क्या डिफरेंस होता है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग या फिर जावा प्रोग्रामिंग में भी। उसके बाद ये जो क्वेश्चंस है आपका यहाँ पे, व्हाट आर द एक्सेस स्पेसिफायर, यहाँ पे मिसिंग है, ये है एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है। तो यहाँ पे तीन तरह का एक्सेस स्पेसिफायर होता है आपका सी सी प्लस प्लस में, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड, ये तीन एक्सेस स्पेसिफायर है। इसको आपको पढ़ के जाना है, ये भी आपको देखने के लिए मिलने वाला है। उसके बाद व्हाट इज दिस पॉइंटर, यहाँ पे आपका सी प्लस प्लस में दिस पॉइंटर इंपॉर्टेंट होता है। तो दिस पॉइंटर यहाँ पे पूछ लिया जाता है सी प्लस प्लस में। तो ये क्वेश्चन है सी प्लस प्लस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो जावा में आपसे पूछा जाता है जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, वाई जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो ये क्वेश्चंस आपको मोस्टली यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है इंटरव्यू में कि वाई जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे टूल्स के बारे में भी देखने के लिए मिलने वाला है, जेडीके, जेबीएम और जेआरई। ये तीनों चीज में से आपको कोई भी चीज हो सकता है कि एक्सप्लेन करने के लिए मिल जाए। उसके बाद यहाँ पे आपको व्हाट इज ए स्टैटिक वेरिएबल, ये भी चीज आपको यहाँ पे जावा प्रोग्रामिंग के अंदर देखने के लिए मिलने वाला है। उसके बाद जावा में तीन कीवर्ड्स होते हैं, सुपर, दिस एंड फाइनल। ये तीनों कीवर्ड हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए, मोस्टली स्टूडेंट्स को यहाँ पे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद आपके पास जावा में कोई डिस्ट्रक्टर नहीं होता है, तो यहाँ पे आपको जावा में ये भी चीज पूछ लेता है कि व्हाई जावा डज नॉट हैव डिस्ट्रक्टर। फिर उसके बाद जावा में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज इंटरफेस। तो ये भी क्वेश्चंस आपसे पूछ लिया जाता है कि जावा में इंटरफेस क्या होता है। तो अब बढ़ते हैं हम यहाँ पे ओप्स कॉन्सेप्ट की ओर, जो कि सी प्लस प्लस और जावा या फिर पाइथन, ये तीनों जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। तो उससे रिलेटेड आपको इंटरव्यू में काफी क्वेश्चंस देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा इंपॉर्टेंट में, वो है व्हाट इज ओप्स कॉन्सेप्ट या फिर व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दूसरा क्वेश्चन जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, व्हाट इज क्लास एंड ऑब्जेक्ट। तो जो ओप्स कॉन्सेप्ट होता है वो डील्स ही करता है क्लास और ऑब्जेक्ट के साथ। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत स्टूडेंट्स को पूछ लिया जाता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओप्स कॉन्सेप्ट का, ये है व्हाट आर द मेन पिलर्स ऑफ ओप्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चंस आपके रहेंगे ही रहेंगे। तो यहाँ पे आपको ओप्स के अंदर चार पिलर्स देखने के लिए मिलता है, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये चारों पिलर्स को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, और इसका रियल लाइफ एग्जांपल भी आपको प्रिपेयर करना है, एब्स्ट्रैक्शन का, इनकैप्सुलेशन का, इनहेरिटेंस का और पॉलीमॉर्फिज्म का। तो इनका रियल लाइफ एग्जांपल जरूर करके जाना, क्योंकि आपको वहां पे इंटरव्यूअर पूछ लेता है कि कोई रियल लाइफ एग्जांपल देके बताओ। उसके बाद आपको यहाँ ओप्स कॉन्सेप्ट में देखने के लिए मिलेगा व्हाट इज कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। और हो सकता है कि आपको कंस्ट्रक्टर का टाइप्स भी पूछ ले। उसके बाद यहाँ पे आपको पॉलीमॉर्फिज्म से क्वेश्चंस देखने के लिए मिल सकता है कि व्हाट इज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म।
तो उसी का एप्लीकेशन है रन टाइम और कंपाइल टाइम का। तो रन टाइम में आपका जो है फंक्शन ओवरराइडिंग आता है, और कंपाइल टाइम में आपका आता है फंक्शन ओवरलोडिंग। तो ये भी क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलने वाला है। उसके बाद एक और उप्स का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो ये क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है कि व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन उप्स और जावा या फिर सी प्लस प्लस। तो ये क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो नेक्स्ट टॉपिक्स हमारा जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है डीबीएमएस। तो डीबीएमएस काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इंटरव्यू के पर्पज से। अगर आपने अपना रेज्यूमे में मेंशन कर रखा है डीबीएमएस एसक्यूएल, कोई भी डीबीएमएस मेंशन कर रखा है, तो आपको डेफिनेटली डीबीएमएस से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज डेटाबेस, व्हाट इज डीबीएमएस एंड डिफरेंस बिटवीन डीबीएमएस एंड आरडीबीएमएस। तो ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको बेसिक बेसिक सी क्वेश्चंस देखने के लिए मिलने वाला है डेटाबेस के अंदर। बहुत ज्यादा टफ चीज नहीं पूछते हैं। उसके बाद जो है वो यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाता है, व्हाट इज नॉर्मलाइजेशंस। नॉर्मलाइजेशंस के अंदर भी अलग अलग फॉर्म होते हैं, तो वो सारे फॉर्म्स को आप देख के जरूर जाएं। उसके बाद यहाँ पे आपको डेटाबेस में देखने के लिए मिलेगा प्राइमरी एंड फॉरेन की। तो ये भी क्वेश्चंस आपको पूछ लिया जाता है इंटरव्यू में। उसके बाद अगर आपने एसक्यूएल मेंशन कर रखा है तो एसक्यूएल से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज एसक्यूएल। उसके बाद जो आपका यहाँ एसक्यूएल में जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है वो है व्हाट इज डीडीएल, डीएमएल एंड डीसीएल। और उसके अंदर जो कमांड्स आते हैं वो कमांड्स आपसे पूछ लिया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि आपको लिखने के लिए भी दे दिया जाता है कि इसके अंदर क्या कमांड्स आते हैं, या फिर कुछ क्वायरीज भी आपको दे दिया जाता है कि यहाँ पे लिख के दिखाओ उसके लिए क्वायरीज। जैसे एक टेबल क्रिएट करने दे देंगे, या फिर कुछ डेटा फेच करने दे देंगे कि टेबल में ये डेटा हमको डिस्प्ले करके दिखाओ कि इसके लिए क्या लिखेंगे। तो ये सब चीजें शॉर्ट शॉर्ट क्वायरी जो होता है या बेसिक क्वायरीज जो होता है वो आपको देख लेना, और इनके अंदर जितने भी कमांड्स आते हैं वो सारे कमांड्स को आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिलीट एंड ट्रंकेट के बीच कमांड्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो ये आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलने वाला है डीबीएमएस के अंदर। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर। तो डेटा स्ट्रक्चर्स बीसीए स्टूडेंट्स को बहुत कम ही पूछा जाता है। अगर किसी स्टूडेंट ने मेंशन कर रखा है डेटा स्ट्रक्चर, तो उनसे डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो पूछे जाएंगे डेटा स्ट्रक्चर से। तो डेटा स्ट्रक्चर में भी बेसिक क्वेश्चंस ही यहाँ पे बीसीए में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर। दूसरा क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, व्हाट इज एरे। तो एरे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका टाइप्स भी पूछा जा सकता है। हो सकता है कि आपको रियल लाइफ एग्जांपल पूछ ले, या फिर पूछ ले कि एरे हम लोग क्यों यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, व्हाट इज स्टैक्स। तो इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल जरूर करना। डेफिनेशन के साथ साथ रियल लाइफ एग्जांपल, अगर इम्प्लीमेंटेशन आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। कोड करने के लिए रेयरली ही आपको यहाँ पे मिलने वाला है डेटा स्ट्रक्चर का। तो रियल लाइफ एग्जांपल आपको करके जरूर जाना है, चाहे वो एरे हो, स्टैक हो, क्यू हो, या फिर लिंक लिस्ट हो। रियल लाइफ एग्जांपल आपको करके जरूर जाना है। उसके बाद यहाँ पे व्हाट इज क्यू एंड इट्स टाइप। हो सकता है कभी कभी आपको टाइप्स भी पूछ लेता है क्यू में। उसके बाद आपको यहाँ पे स्टैक में दो ठो ऑपरेशन देखने के लिए मिलता है, पुश एंड पॉप ऑपरेशन। तो ये दोनों ऑपरेशंस को आपको करके जाना है। हो सकता है कि आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोल दिया जाए डेटा स्ट्रक्चर में। और यहाँ पे क्यू में भी दो ऑपरेशंस होता है, इन क्यू एंड डी क्यू। तो ये दोनों ऑपरेशंस को भी आपको करके जाना है। फिर उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो है, व्हाट इज लिंक लिस्ट एंड डिफरेंस बिटवीन एरे एंड लिंक लिस्ट। तो ये क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल सकता है डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और आपको यहाँ पे रियल लाइफ एग्जांपल जरूर करके जाना है। और अगर आपसे पूछा जाए कि आपने कौन कौन सा डीएसए कर रखा है, और अगर आप ट्री बोलते हैं तो ट्री से भी आपका क्वेश्चंस रहने वाला है। बाइनरी सर्च ट्री भी पूछा जा सकता है। तो आप मेक श्योर आपने बीसीए में क्या क्या पढ़ा है उसी को बोले। अगर आपको नॉलेज होगा तभी आप ट्री बोले, अदरवाइज आपसे ये बेसिक्स क्वेश्चन ही डेटा स्ट्रक्चर के अंदर पूछा जाने वाला है। तो दोस्तों ये था टीसीएस के लिए इंटरव्यू का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो मोस्टली आस्क क्वेश्चंस है उसी को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है।
तो ये आपके इंटरव्यू के पर्पस से काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस तो काफी है बट ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि मोस्टली आस्क्ड है। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। ऐसे ही आपको वीडियो मेरे चैनल पे देखने के लिए मिलने वाला है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।